कि अगर बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, कि अगर बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, कि मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, कि अगर जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड़ ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप अब कमर कस लीजिए रण में जाने का, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपको रणभूमि में ये युद्ध लड़ना है और इसमें अपनी विजय पताका फहरानी है, सिलेक्शन लेना है। उसके लिए हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस आपके लिए आ रही हैं जिसमें कि हम हर क्लास में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कंप्लीट हम एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक क्लास एक टॉपिक। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए उन क्लासेस को देखिए। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है, क्योंकि क्लासेज में शुरू में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और हमारे ऐप हिराड ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो 50 रुपए की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कराते हैं, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स ई बुक के रूप में अवेलेबल है, आप वो भी परचेस करना चाहें कि अंतिम समय में 8-10 दिन में मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। 15 रुपए उसकी क्या है प्राइस है। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उस पर भी क्विज चल रहे हैं डेली का, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के कुछ डाउट क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम सोल्व कराते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो एक कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस रेगुलरली आपको देखनी है। तो 17 अप्रैल तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे तो जो हमको क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा मिलते रहेंगे वो हम क्लास में कराते रहेंगे, जिससे जिनका पेपर आगे होगा उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमने क्लास ली है वो है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस और सोल्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है अम्ल, क्षार और लवण में। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले है स्मरणीय तथ्य में अम्ल और प्रयोग, यानी कि अम्ल, कुछ तो अम्ल लिए हैं हमने और उनके प्रयोग, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अम्ल के प्रयोग बार बार पूछ लेता। तो सबसे पहले हमने लिया है एसिटिक अम्ल। क्या लिया है? एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। सिरके में इसका प्रयोग किसमें होता है? सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि जो विनेगर होता है, ठीक है, उसमें एसिटिक अम्ल कितना होता है? 3 से 6% होता है। यह अचार बनाने में, सलाद में एवं खाद्य पदार्थ के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में, उसके परिरक्षण में खराब नहीं होने देता, में प्रयोग किया जाता है किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, अगला देखिए सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। क्या होता है? C6H8O7। और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये चमकदार नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका क्या, जो चमकदार नमक होता है उसका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये तो आपको पता ही होगा, H2SO4 होता है। ये किसमें काम आता है? तो कार की बैटरियां बनाने में काम आता है, पेट्रोलियम का जो शोधन होता है, ठीक है, उसमें काम आता है, डाई में काम आता है, पेंट में काम आता है, इन सब चीजों में काम आता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर आपसे कुछ भी पूछ ले कि कार की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, डाई और पेंटों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाइट्रिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। एक्वा रेजिया आपने सुना होगा, एक्वा रेजिया, जिसमें कि 3HCl प्लस HNO3, यानी कि 3 रेशो में तो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और 1 रेशो में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, एक्वा रेजिया में यूज होता है, विस्फोटकों के निर्माण में यूज होता है, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो रॉकेट का फ्यूल होता है, रॉकेट फ्यूल, उसमें भी नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके यूज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो एक तो हमने अभी बात करी लिया एक्वा रेजिया में, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है
मान लीजिए पूछ ले कि एक्वा रेजिया के अंदर कौन कौन से अम्लों का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HCl और HNO3। अगर आपसे पूछ ले किस रेशो में किया जाता है, तो 3:1 में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 रेशो और 1 रेशो किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का यानी कि HNO3 का। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है, एक्वा रेजिया में किया जाता है, रंजकों यानी कि जो डाई होती है उसमें किया जाता है, औषधि यानी कि औषधियों में किया जाता है, और प्लास्टिक के निर्माण में यानी कि जो प्लास्टिक का निर्माण होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए बोरिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। क्या होता है, H3BO3। ठीक है, ये इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पादपों में बोरोन की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि पेड़ों में अगर बोरोन की कमी हो तो उसको दूर करने के लिए, चावल के अंदर, गेहूं के रक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में। तो आपको पता होगा कि जो ड्राई लुब्रिकेंट कैरम बोर्ड पे डाला जाता है वो क्या होता है, बोरिक अम्ल होता है। ठीक है, H3BO3। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, C2H2O4। कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, जंग के दाग हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट इसके प्रयोग हैं, कौन कौन से, कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग हटाने में। ठीक है, नेक्स्ट है टार्ट्रिक अम्ल, तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अम्ल थे और उसके प्रयोग थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल अर्थात कार्बनिक अम्ल और इसके स्रोत। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अम्ल हमें किससे प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल के स्रोत क्या क्या है, घास और पत्तियां। ठीक है, किस किस में पाया जाता है, ये घास और पत्तियों में। सेकंड है ग्लूटोमिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूटोमिक अम्ल किसमें पाया जाता है, गेहूं में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, गेहूं में। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर और कच्चा आम में। ठीक है, इमली, अंगूर और कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर और पालक में। किस किस में, टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा और नींबू में। इंपॉर्टेंट है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। फिर है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक अम्ल किस किस में पाया जाता है, लाल चींटी में और मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, तो हमने अभी बात करी थी, किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है और अचार में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है सिरका में, 3 से 6%। कितना पाया जाता है, 3 से 6% सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल पाया जाता है कच्चे फल और चाय में। किस किस में, कच्चे फल और चाय में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही और खट्टे दूध में। किसमें, दही और खट्टे दूध में। एस्कार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी पाया जाता है किसमें, आंवला में। ठीक है, किसमें पाया जाता है, आंवला में। अमीनो अम्ल पाया जाते हैं किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य के उदर में पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी, मनुष्य के उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारा पाचन करता है। ठीक है, भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और कहां पे पाया जाता है, तो मनुष्य के उदर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर में। किसमें, सोडा वाटर में। नेक्स्ट है यूरिक अम्ल, किसमें पाया जाता है, तो हमारे जो यूरिन होता है यानी कि मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल थे और उसके स्रोत थे। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे पदार्थ एवं उनके पीएच मान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में पीएच मान बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ और उनके पीएच मान की। सबसे पहले जो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है उसका पीएच मान। तो बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो हमने बात करी थी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका पीएच मान क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 के बीच में। और जो पीएच स्केल है इसकी जो लीडिंग होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 से 14 तक होती है। कहां से कहां तक होती है पीएच स्केल की, पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। ठीक है, जिसमें कि 0 से 6 तक तो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एसिड होते हैं। 7 को मानते हैं क्या, न्यूट्रल मानते हैं। और 7 से ज्यादा क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, 7 से ज्यादा जिसकी पीएच मान हो वो क्या होता है, बेस होता है। यानी कि 1 से 6 तक तो क्या होंगे, एसिड होंगे। 7 मानते हैं न्यूट्रल। ठीक है, और 7 से ज्यादा क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो पीएच का अगर पूछ ले कि पीएच स्केल का परास क्या होता है, तो 0 से 14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस। जठर रस किस जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 1.2 से लेके 2 तक का होता है। ठीक है, क्या होता है, 1.2 से 2 तक का होता है। तो अब आपसे पूछ ले कि जठर रस क्या होता है, एसिड है या बेस है, तो क्या है, ये एसिड है। नेक्स्ट अम्ल वर्षा, तो इसका जो पीएच होता है 2 से लेके 5.6 तक होता है। वैसे जनरली 5.6 से कम होता है। ठीक है, क्या होता है, 5.6 से कम होता है एसिड रेन का। नेक्स्ट चूने का पानी, तो इसका पीएच मान क्या होता है, 10.5 होता है। तो ये क्या होते हैं,
बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अंडे का सफेद भाग, तो वो भी क्या होता है, उसका पीएच 7.8 होता है। मानव रुधिर, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ह्यूमन ब्लड है इसका पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड का पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान 7.4 होता है। दूध होता है, उसका पीएच क्या होता है, 6.8 होता है। लार या मानव श्लेष्मा का जो पीएच होता है 6.4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6.4। नेक्स्ट हम बात करें जो काली कॉफी यानी कि ब्लैक कॉफी होती है, उसका पीएच क्या होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। टमाटर का रस होता है, उसका पीएच लगभग 4.2 होता है, लगभग 4.2 होता है। मृदु पेय पदार्थ तथा सिरका का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 3 होता है लगभग। संतरे का रस का पीएच होता है 3.5। अंगूर के रस का पीएच क्या होता है, 3.2। समुद्री जल यानी कि जो सी वाटर रहता है उसका पीएच क्या होता है, 7.5 से लेके 8.4, यानी कि नेचर में बेसिक होते हैं। और हमारा जो यूरिन होता है यानी कि मूत्र होता है, उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ और उनके पीएच मान थे। मैंने आपको 3 टेबलें बताई हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बता ही दिया। ये कहां पे मिलेगी पीडीएफ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर हमारे कहां मिल जाएगी, ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इनको एग्जाम ना हो तब तक डेली का 1-2 बार इनकी रीडिंग लगानी है। जो जैसे इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फटाक से आंसर दे सको, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अब इसमें हम पूरे क्वेश्चन लेके आए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा इनकी हम टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन हमने अपलोड करे हैं और जो क्वेश्चन बच गए हैं, क्योंकि एक क्लास में आपके सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता हूं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टेस्ट में अपलोड कर रहे हैं और कुछ हमारे क्विज में करा रहे हैं, तो वो भी आपको देना जरूरी है। अगर आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है टॉपिक की, तो मैं जो क्लास में करा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो टेस्ट में अपलोड हो रहे हैं वो क्वेश्चन करने हैं, और जो क्विज में आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी करने हैं। अगर आप ये तीनों को मिला के कर देंगे तो फिर इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, मैं सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अम्लों का गुण नहीं है, यानी कि एसिड का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। खट्टा स्वाद, तो देखिए जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ये ठीक है। फिर है नीले लिटमस का लाल होना, तो आप याद कर लीजिए अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। क्या करता है, लिटमस पेपर को नीले को लाल करता है। और जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल को नीला, तो ठीक है। लिटमस पेपर का लाल होना भी ठीक है, लाल लिटमस का नीला होना चाहिए। ये देखिए ये आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है, जबकि जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले को लाल करता है। नेक्स्ट है जल में H+ आयनों का प्राप्त होना, तो क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या है, पहला दूसरा और चौथा तो क्या है, अम्ल का गुण है, लेकिन तीसरा किसका गुण है, क्षार का गुण है। तो हमारे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल धातु से क्रिया कर निम्न में से कौन सी गैस मुक्त करता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो देखिए अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का क्या होता है O, नाइट्रोजन की हम बात करें N, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, क्या होता है CO2, तो क्या करता है हाइड्रोजन H2, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण, यानी कि कौन सा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब होता है जो मैं क्या करें, पता चले, जिससे जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनोल्फिथलीन हो गया, ये क्या है, इंडिकेटर है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। मैथिल ऑरेंज, लिटमस, मैथिल लाल या फिनोल्फिथलीन, तो इनमें से जो फिनोल्फिथलीन है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। बाकी क्या है, तीनों आर्टिफिशियल है। मैथिल ऑरेंज, लिटमस और मैथिल लाल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है सूचक है, ठीक है। जबकि फिनोल्फिथलीन क्या है, नेचुरल या प्राकृतिक सूचक है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, यानी कि लिटमस को किससे निष्कर्षित करते हैं, लाइकेन से, इमली से, नीम से या आम के पेड़ से। तो इसे करते हैं किससे, लाइकेन से, ठीक है। लिटमस को किससे निष्कर्षित करते हैं, लाइकेन से। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग गंध युक्त सूचक के रूप में किया जाता है, सेब, गाजर, प्याज या आलू। दो प्याज को किया जाता है, ठीक है, प्याज को किया जाता है। तो क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो एंड तक क्लास को देखना है और फिर हमारे टेस्ट देना है और क्विज भी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है, बहुत ही सिंपल है, अभी हमने बात करी दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल किसमें होता है, पत्तियों में और घास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, तो अभी हमने बात करी थी, लाल को नीला कौन करता है, क्षार, नीले को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ठीक है। तो लाल को नीला करता है कौन, क्षार करता है, ठीक है।
नेक्स्ट अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH माइनस आयन देता है। तो ये क्या देता है, प्रोटॉन देता है। क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। यानी कि H प्लस आयन देता है ना, तो प्रोटॉन देता है, ठीक है। OH माइनस आयन कौन देता है, क्षार देता है, ठीक है। तो H प्लस आयन तो कौन देता है, एसिड देता है। तो एसिड क्या देता है, H प्लस आयन, ठीक है, जिसे प्रोटॉन बोलते हैं। और OH माइनस आयन कौन देता है, क्षार देता है, ठीक है। कौन देता है, क्षार देता है। नेक्स्ट सभी एसिड के लिए आम तत्व, तो देखिए हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो एक ऐसा तत्व है जो सभी जो अम्ल है उसके अंदर होता ही होता है। आप कोई सा भी अम्ल उठा के देख लो, सब में हाइड्रोजन होता ही होता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सबके लिए क्या है, आम है। नेक्स्ट है आमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो आमाशय रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। कौन सा होता है, HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा, लवण और ऑक्सीजन, अम्ल, क्षार या लवण और जल। तो क्या होगा, लवण और जल, यानी कि सोल्ट और वाटर, ठीक है। क्या होंगे, सोल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है शीतल पेय, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है, तो कार्बोनिक एसिड होता है। कौन सा होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, लाल चींटी में होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, विनेगर में होता है, ठीक है, सिरका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए एजुकेशन बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड नहीं पूछेगा, बिल्कुल सिंपल। ये तो हवा है बच्चों का जनरल साइंस, और मैथ हार्ड है। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस और मैथ से, ठीक है। तो देखिए नींबू, सिरके और दही में क्या पाया जाता है, क्षार, अम्ल, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, यानी कि अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। तो देखिए कौन से अम्ल का होता है, फॉर्मिक अम्ल का होता है, ठीक है। किसका होता है, फॉर्मिक अम्ल का होता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल और कॉमन क्वेश्चन है। बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए लाल को नीले के लिए मैंने क्या कहा था कि क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। एक याद कर लीजिए, कोई सा भी अम्ल का कर लीजिए, क्षार का कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा क्षार का याद कर लीजिए। तो लाल को नीला क्या करता है, क्षार करता है। अगर क्षार है तो मैंने आपको शुरू में बताया था क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, 7 से ज्यादा। तो 7 से अधिक, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लिटमस को नीला कर देता है, विलियन कौन सा होगा, क्षारीय विलियन होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है। तो वो होती है SO2। क्या होती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है। टेबल कराई थी ना मैंने आपको, वहां पे बताया था क्या होती है, 5.6 से कम होती है। जो अम्ल वर्षा मानी जाती है वो 5.6 से कम, जिसका क्या हो, पीएच परास हो। नेक्स्ट है सोना को घोल सकता है। तो हमने बात करी थी कि सोने को कौन घोल सकता है, एक्वा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये बनता किससे है, एक्वा किससे बनता है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी किस किससे बनता है, ये HCl प्लस HNO3, HCl प्लस HNO3 से बनता है, ठीक है। HCl कितने रेशियो में होता है, तो 3 अनुपात में होता है, ठीक है। HCl होता है 3 अनुपात में, HNO3 कितने अनुपात में होता है, 1 अनुपात में, ठीक है। तो एक्वा बनता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बनता है, ठीक है। और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है 3 अनुपात में, और HNO3 होता है 1 अनुपात में, ठीक है। तो सोने को बोल सकता है एक्वा, ठीक है। नेक्स्ट है खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कौन सा होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हमारे कहाँ पाया जाता है, उदर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, उदर के अंदर पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको फॉर्मूला क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl, ठीक है। अगला है सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं के निष्कर्षण तथा शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कि जो सोना और चांदी जैसी कीमती धातु है इनके निष्कर्षण में तथा शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी हमने जस्ट बात करी थी एक्वा रेजिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3। और यही क्या करता है, सोना और चांदी जैसी धातु के निष्कर्षण में और शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कपड़े से धब्बे हटाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कपड़े पे धब्बे लग जाते हैं उसमें उन धब्बों को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन 4 शायद रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप और कुछ कर लीजिए, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 कर लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग शुरू में टेबल में हमने बात करी थी, कपड़े पे जो धब्बे होते हैं उन्हें हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साबुन बनाने में मुख्यतः किन क्षारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए
जो हमारे साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार से बने हुए होते हैं, ठीक है, बेस से बने हुए होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH और NaOH क्या है, वो प्रमुख क्या है, क्षार है जिनसे साबुन बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, खाने के रूप में एवं अचार के संरक्षण सुरक्षा के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, इनमें से सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं, तो किसका किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जल को शुद्ध करने तथा रुधिर स्तंभन यानी कि कटने पर बहते हुए खून को रोकने के लिए निम्न में से किस लवण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खून बहता रहे, अगर वो अम्ल का प्रयोग हम कर ले तो क्या होता है, खून बहना रुक जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको जल के शुद्ध करने में भी उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटाश एल्म यानी कि फिटकरी, पोटेशियम क्लोरेट, या इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है पोटाश एल्म। कौन सा होता है, पोटाश एल्म यानी कि फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आप अगर कहीं कट जाओ तो उस पर अगर पोटाश एल्म यानी कि फिटकरी अगर आप फेयर लोगे तो आपका जो खून है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, रसायनों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी साफ करने में उपयोगी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जल को मृदु तथा अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने उपयोग लिखवा दिए मैंने एक क्वेश्चन में। तो कौन सा होता है, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा और विरंजक चूर्ण में से किसका उपयोग जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आंसर है उसका आप क्या बताएंगे, मुझे फॉर्मूला भी बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 29 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। 30 क्वेश्चन हमारा टेस्ट सीरीज टेस्ट रेडी है। आज जैसे ही क्लास अपलोड होगी टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ किसमें, टेस्ट के अंदर, और 15 क्वेश्चन किसके अंदर करा रहा हूं मैं, क्विज के अंदर। तो 15 और 30 कितने हो गए, 45, 45 और 30 कितने हो गए, 45 और 30 या 29 हो गए 76 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 74 क्वेश्चन एसिड बेस और 60 से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा चुका हूं, ठीक है। हो जाएंगे जैसे क्लास अपलोड होगी, क्विज भी डल जाएगा और टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब 74 क्वेश्चन के बाद इसमें से और ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपके एग्जाम में आ जाए और मैंने नहीं कराया हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कंप्लीट तैयारी अभी भी करनी है तो आपको क्या करना होगा, हमारी क्लासेस रेगुलरली लेनी है। एक तो काम ये करना है, दूसरा हमारा ऐप डाउनलोड करना है, और तीसरा हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है या ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो आज हमारा एक टॉपिक और खत्म हो गया, अम्ल, क्षार और लवण। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपको अब तैयारी को अंतिम रूप देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।